नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भाजपा सांसदों व विधायकों का किया घेराव। और रायसानगर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा सांसद निहाल चंद मेघवाल का घेराव किया गया और 3 कृषि अध्यादेशों की प्रतियां जलाई गई व केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कौशल कमेटी के सदस्य कॉमरेड शोपतराम मेघवाल के नेतृत्व में किसान धान मंडी में इकट्ठे हुए और वहां से भाजपा के सांसद निहाल चंद मेघवाल के आवास के बाहर केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए 3 किसान विरोधी कृषि अध्यादेश के कॉपियां जलाई गई और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। घेराव में कॉमरेड गुरचरण सिंह मोड़, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष कालू थोरी और पूर्व विकास बैंक के चेयरमैन राकेश ठोलिया मौजूद रहे। वह सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कॉमरेड पेट्रोल और डीजल पर सादी चुप्पी व कहा नजदीक कोई स्टोरेज नहीं होने के कारण भाव बढ़े हैं। कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मैं पूरे प्रदेश को और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज कृषि कानून के बारे में जिन लोगों ने इसको संदेह के घेरे में ले रखा है, वो संदेह का घेरा किसी किसान के पास में नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ कॉमरेड बंधु इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने जो यह कानून बनाया था तो सभी की राय लेकर इस कानून को बनाया और सारे मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। जब ये कमेटी बनी थी तो कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे। उस कमेटी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी थे, सारे फाइनेंस मिनिस्टर, सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वो एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने वेरीफाई किया था इस कानून को। उसी कानून को केंद्र की सरकार ने, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र की सरकार ने लागू किया है। सर ये भी कह रहे हैं कि इस कानून के लागू होने से छोटे किसान के मतलब जो ये पिछड़ जाएगा और मोदी सरकार को बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। इस देश की आप आर्थिक स्थिति को देखें तो मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद में यह देश एक विकास के पथ पे पहुँचा है। पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु मानने लगे हैं। और जहाँ तक छोटे किसानों की बात है तो छोटे किसानों में हर साल केंद्र की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिया जा रहा है। 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिया जा रहा है खाद बीज के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस कानून के आने के बाद में जो MSP है वो भी जारी रही है। इस कानून के आने के बाद में किसानों की फसल के उचित मूल्य किसान को मिले हैं, यानी MSP से कोई भी फसल कम नहीं बिक रही है, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। सर एक तरफ सरकार जो है मतलब कृषि को मंडी समिति को खत्म करने में तुली हुई है और ऊपर से वो करोड़ों रुपए के बजट भी केंद्र सरकार के द्वारा पास किए जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है 1998 के अंदर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी ने चुंगी टैक्स खत्म किया था, तब भी ये कॉमरेड और कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे थे कि ये मंडी समिति खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक मंडी समिति खत्म नहीं हुई। पिछले 1 साल से जब ये कानून बना है तब ये लोग चिल्ला रहे थे कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी, आज तक मंडी खत्म नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर वर्तमान में 6,000 मंडियाँ हैं और इस देश को अभी भी 48,000 मंडियों की इस देश को ज़रूरत है, जिसका प्रावधान संविधान के अंदर है। सर भाजपा सरकार के द्वारा ये जो कानून पास किया गया इसमें किसानों को तो फायदा है, लेकिन इसके साथ हजारों की संख्या में जो धान मंडी में मजदूर काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई सरकार की तरफ से कोई कानून बनाया गया? इस कानून में किसी भी किसान को पाबंद नहीं किया कि वो मंडी समिति में बेचे या मंडी से बाहर बेचे। मैं एक किसान हूँ, अगर मैं मेरी फसल मंडी में ले जाके बेचना चाहूँ तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इससे पहले ऐसा था
कि अगर पास की मंडियों में भी MSP अलग अलग थी प्रत्येक फसल की, तो हम लोग जिस कृषि उपज मंडी समिति के अंदर में आते थे हम अपनी फसल को वहीं पे बेच सकते थे। अगर उसके अलावा हम लोग बाहर बेच देते तो हमें मंडी समिति द्वारा नोटिस दिया जाता था। अब पूरे देश में आप कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हो, आप मंडी से बाहर बेचो या मंडी के अंदर बेचो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। डीजल और पेट्रोल के बारे में क्या करें? डीजल और पेट्रोल हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में सबसे महंगा है। हमारा एक डिपो हनुमानगढ़ में था, वो तत्कालीन केंद्र की सरकार ने यानी 2011 के करीब कांग्रेस पार्टी का राज था, उन्होंने बंद किया था। मैंने बार में उसको पुनः चालू कराने के लिए बात कही है और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी और वो दोबारा डिपो अगर चालू होता है यहाँ पे तो हमें करीबन 3 रुपये प्रति लीटर के डीजल के हिसाब से किसान को बेनिफिट मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार का जो वेट है वो 16% है और राजस्थान का वेट उसी डीजल पे 28% है। इसकी वजह से पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा अगर कहीं है तो राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में कहीं है तो श्री गंगानगर में। सर, सरकारी चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में क्या कहना लोगों को, इस बात से थोड़ा हम सरकारी इसमें हॉस्पिटल के अंदर हमने एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई थी। जब हम लोग राज में थे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर को भी रखा था, वो मशीन चालू रही, लेकिन राज जाने के बाद में वर्तमान में सरकार ने उस डॉक्टर को भी हटा दिया और नए डॉक्टर की व्यवस्था की नहीं, वो आज भी मशीन बंद पड़ी है। मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूँगा कि वहाँ पे एक डॉक्टर लगा के और उस अल्ट्रासाउंड मशीन को वापस चालू करें। वैसे भी हम लोगों ने यह तय किया है कि मैंने सांसद कोष से भी, मैंने चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव का हो या वो CSC हो, PSC हो या कोई भी हॉस्पिटल होगा, उसके लिए मैं सांसद कोष से मैंने जारी किए हैं। अभी सबको हम लोग मॉनिटर देंगे, सब हॉस्पिटल में मैं ECG की व्यवस्था कराऊंगा। समय के अंदर इस देश के अंदर 3 काले कानून जो मोदी सरकार लेके आई है उसको लेकर दिल्ली की चारों तरफ से किसान बैठे हैं और आज हमने विरोध प्रदर्शन के दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जब तुम्हारा मुकाबला किसान करेगा, इसलिए वक्त रहते तीनों काले कानून है वो वापस लो, MSP के ऊपर कानून बनाओ।